ईरान जंग में मुत्तहिदा अरब अमारात का क्या किरदार है? अमेरिका क्यों नाराज़ है? और यूएई का जो है वो पाकिस्तान के साथ अब क्या मसला चल रहा है? हालात क्यों इन दोनों के कशीदा जो जा मेरे रहे हैं? ख्याल में जो ईरान जंग है उसके अंदर यूएई का किरदार जो है वो बड़ा अफसोसनाक हद तक जो है नेगेटिव रहा है, क्योंकि इन्होंने 2020 के अंदर इब्राहिम अकॉर्ड के अंदर इसराइल को तस्लीम किया। उसके बाद जिस तरीके का इनका वर्किंग रिलेशनशिप वहाँ पे डेवलप हुआ, तो एक तरह से ज़ायनिज़्म की प्रॉक्सी ही रीजन के अंदर है। देखिए, पाकिस्तान को एक ऐसे वक्त में जब वो पूरी दुनिया में अमन करवा रहा है, इवन आपकी स्किन बचा रहा है, आप उसी वक्त उसे कह रहे हैं कि $3.5 अरब हमारे वापस कर दो। तो इसका मतलब है कि आपने पाकिस्तान जो कि एक फ़ोर्स है स्टेबिलिटी की, उसे डिस्टेबलाइज़ करने की एक आपकी तरफ से कोशिश है। और देखें, ये इन्होंने हमारे साथ नहीं किया, इन्होंने वो ईरानियन जो वहाँ पे रह रहे थे उनके गोल्डन वीज़ा स्कीम जो है ख़त्म कर ली है, उनको कहा कि आप यहाँ से निकल जाएँ हैं। तो यूएई का किरदार जो है वो बड़ा मनफी रहा है इसके अंदर, और ये अभी से नहीं है। देख लें, मोहम्मद बिन सलमान से भी एमबीजी की नहीं बनती है। भई, आप पाकिस्तान में शिकार करने आते हैं, शिकार करें। हाँ, जो जानवरों का, आप हमारे मुफाद का शिकार तो ना करें ना, कि जहाँ के ऊपर हम खड़े हैं आप हमें हिट करने के लिए आ गए हैं। ये देख लें लेबनान के सॉरी, आप यमन के अंदर देख लें, ये जिस ग्रुप के साथ खड़े हैं पाकिस्तान सऊदी अरब उसका मुखालिफ है। ये सोमालिया में जिस ग्रुप के साथ खड़े हैं हम उसके मुखालिफ हैं। ये सोमाली लैंड की बात करते हैं जिसे इसराइल ने तस्लीम किया और हम मोगादिशो के साथ हैं। इसी तरह ये सूडान में पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ हैं और हम उनकी रेगुलर आर्मी के साथ हैं। इसी तरह अगर लिबिया में देख लें तो हम हफ्तार की आर्मी के साथ हैं, जिनके साथ हमने मुआहदा किया उन्हें वेपन सप्लाई करने का। ये दूसरे ग्रुप के साथ खड़े हुए हैं। देखें, अगर आप, और फिर ये इंडिया के साथ इनका चेक कर लें, दुबई डिप्लोमेसी करके तालिबान को वहाँ बैठाया हुआ है और उनके साथ इंडिया के लोगों को मिला के पाकिस्तान के अंदर जो टारगेट किलिंग की जाती है, असैसिनेशन की जाती है। इस तरह नहीं चलेगा कि जिस तरह से यूएई सोच के बैठा हुआ है। यूएई ने उस ब्रॉडर फ्रेमवर्क के अंदर जो अपनी पॉलिसी तैयार नहीं की थी, जिसका वो खमियाजा भुगत रहे हैं। देखें, इरानियन ने सबसे ज़्यादा अटैक कहाँ पे किए? इन्हीं पे किए अटैक है। तो यूएई को अपना किबला मक्का मदीना ही बनाना चाहिए, ना कि वहाँ से निकल के वो किसी और तरफ देखें, जिस तरीके से हम उनका पैटर्न ख़ास तौर के ऊपर देख रहे हैं। तो मोहम्मद बिन जो जैद हैं, उन्होंने तो अपने अरब मुल्कों को डिफ़ाई कर दिया। देखें, इन्होंने अपनी इकोनॉमिक डाइवर्सिफाई की थी। इनसे मुतालिक तो 2021 में एमबीजी ने कहा था कि अपना ब्रेकफास्ट कर लिया, अब हमारा लंच खाने के चक्कर के अंदर है। इसीलिए वो तमाम कंपनीज़ के हेडक्वार्टर चाहते थे रियाद के अंदर शिफ्ट हो जाएं। अब आ जाते हैं कि सऊदी अरेबिया जो है उसका रोल क्या है। सऊदी अरेबिया देख लें, पिछले साल इस चीज़ को समझ चुका हुआ था जब कतर पे अटैक हुआ कि अमेरिका की मिलिट्री बेस, देखें सेंट कॉम का हेडक्वार्टर है वहाँ पे अल हदीद एयरबेस में, जो 42 किलोमीटर दूर थी वहाँ पे अटैक से। ना उनके सेंसर चले, ना इंटरसेप्टर्स ने उस हमले को रोका। तो उन्हें समझ आ गई हुई थी कि रीजन के अंदर जितनी 13 मिलिट्री पोस्ट हैं, अमेरिका जो है हमें नहीं बचा रहा, अमेरिका बचा रहा है इसराइल को। इसीलिए पाकिस्तान के साथ उन्होंने अक्टूबर के अंदर मुआहदा कर लिया SMDA, जिसके तहत जो है वो जो म्यूचुअल एग्रीमेंट था उसके तहत हमने हमारे 13,000 ट्रूप्स वहाँ पे गए अभी 3 दिन पहले, और वहाँ पे किंग अब्दुल अजीज़ के ऊपर जो बेस है वहाँ पे हमारे जहाज़ उतर गए हैं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर सऊदी अरब को पता चल गया था पिछले साल ट्रंप के लिए क्या नहीं जतन किए। वहाँ के ऊपर जो है इनके साथ तलवार के थ्रू डांस करके देख लिया, लड़कियों के बाल जो है खुलवा के सारे जो फंक्शन वो करके देख लिए, उसके साथ साथ इनको $40 करोड़ का जहाज़ दे के देख लिया। फिर भी ट्रंप ने, जनाब के कहते हैं, इनकी बात नहीं मानी और अटैक करके इन मुल्कों का देख लें तोड़ा बोड़ा बन गया। किस तरीके से अटैक हुआ, कहाँ है भाई तुम्हारी मिलिट्री पोस्ट है? 40,000 तुम्हारे यहाँ पे फौजी थे, वो अपने आप को बचा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन है सऊदी अरेबिया के एंड के ऊपर कि जिस तरह इसराइल चाहता था हमने वैसा प्ले नहीं किया। देखिए, अमेरिका चाहता था सऊदी अरब जंग में कूद पड़े, और जंग में अगर वो कूदते और एक मिज़ल भी मक्का मदीना के आसपास गिरता तो जंग तो फिर सेक्टेरियन ग्राउंड पे चली जाती है। तो उस फ़िरका वारियत से पाकिस्तान ने बचाया दोनों कंट्रीज़ को है, और उसी चक्कर में MBS जो है आज सोच चुके हुए हैं कि ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाना उनके कौमी मफाद के अंदर है।